हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर और उसमें एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 वो डिस्कस करेंगे। और ये सारे सारे सॉल्यूशन एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके सॉल्यूशंस है। तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगर हम प्राइम फैक्टर्स करना है तो बेसिकली हम इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स में अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा प्राइम देखना है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो पहले 2 से आप डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम 2 ही है। सो अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो जो आपका नंबर होगा दैट विल बी 70। फिर आपका नंबर होगा दैट विल बी 35। नेक्स्ट अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप 3 से तो नहीं कर सकते, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 7। एंड लास्ट में अगर आपके पास 1 बच जाता है तो आप उसको वो आपका कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब आप अपने नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपका नंबर हो जाएगा दैट 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। और ठीक तरीके से इस तरीके से लिख पाएंगे आप यूनिक प्राइम्स की फॉर्म में। आप अपने प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखिए। तो जितने यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं उनको एक ही साथ में आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 140 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और इस तरीके से आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट जो एक्सरसाइज 1.1 का है वो डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड क्वेश्चन इज 156। अगर आप 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो आप 156 को इस तरीके के एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। अब आप देखेंगे सबसे छोटा प्राइम कौन सा है, इससे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे छोटा जो नंबर होगा दैट विल बी 2। यहाँ पे आप 7 टाइम्स करेंगे, उसके बाद आपके पास 8 बचेगा। फिर आप वापस 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 9। फिर आप अगर इसको और डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 एंड लास्ट नंबर आपके पास हो जाएगा 13 और आपको लास्ट में मिलेगा 1। जब आपको डिवाइड करते करते आपको क्वेश्चन अगर 1 हो जाएगा तो आपको वहाँ पे रुक जाना है। अब आपका नंबर आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 156 विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। और अगर आप इसको लिखेंगे तो दैट विल बी 156 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो इस तरीके से आप 156 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट जो एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम नंबर को किस सबसे छोटे प्राइम से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 3825 के बारे में जानते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 इस टाइप से होगा, तो 2 से डिविजिबल होगा। बट ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है, तो हम 3 से ट्राई करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 1 टाइम, दिस विल बी 2 टाइम्स 6, दिस विल बी 7 टाइम्स एंड दिस विल बी 5 टाइम। आप इसको एक बार और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम, ये 2 टाइम्स एंड दिस विल बी 5 टाइम्स। आप इसको अगर और कर सकते हैं डिवाइड तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अगले नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। सो ये 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 85 टाइम हो जाएगा। फिर आप वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स हो जाएगा। एंड लास्ट में आप अपने नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे और आपको लास्ट में क्वेश्चन में 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। और इस नंबर को डिवाइड करने के बाद आप अपने नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 3825 विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। आप यूनिक प्राइम्स की फॉर्म में लिखिए। मतलब क्या है कि अगर आपके एक से ज़्यादा अगर प्राइम्स उसमें रिपीट हो रहे हैं तो आपको उनको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है। सो 3825 का आपका जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन दैट विल बी 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17। तो इस तरीके से हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट जो डिस्कस करने वाले हैं।
हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दैट इज 5005, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है। सबसे पहले हमें अपने नंबर को इस तरीके के एक स्ट्रक्चर में लिखना है। तो आपका नंबर जो है वो क्या है, 5005। सबसे पहले आप इसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 3 से तो डिविजिबल नहीं है, तो आप इसको पहले 5 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो योर नंबर विल बी 1001। अगर आप इस नंबर को डिवाइड करने चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट प्राइम मिलेगा, दैट विल बी 7। अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी 1 3 एंड दिस विल बी 143। अब आप इस नंबर को भी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, और 11 से डिवाइड होने के बाद ये 1 टाइम हो जाएगा और ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो लास्ट नंबर जो आपका प्राइम होगा दैट विल बी 13 एंड लास्ट नंबर आपके पास 1 बचेगा। तो अगर मैं अपने नंबर को लिखना चाहता हूँ तो दैट विल बी 5005 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। और यहाँ पे आपका हर एक प्राइम यूनिक फॉर्म में पहले से रिप्रेजेंट किया हुआ है खुद को, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे फिनिश कर देंगे और ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा जो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप डिवाइड करेंगे 7429 को, तो आपको यहाँ पे छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 5 से हो रहा है, ना 7 से हो रहा है, ना ये 11 से हो रहा है, ना ये 13 से हो रहा है, ये डायरेक्टली 17 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको इस प्राइम फैक्टर इस नंबर को थोड़ा याद रख लीजिएगा। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। ऐसा नहीं 2 3 5 7 के बाद हम क्वेश्चन को करना ही छोड़ दें, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 17 से 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट विल बी 68। 68 के बाद आपके पास 62 होगा, दैट विल बी 3 एंड लास्ट नंबर होगा 37। फिर आपका नेक्स्ट नंबर होगा दैट विल बी 19। अगर 19 से आप डिवाइड करेंगे तो 19 से 2 टाइम एंड दिस विल बी 23 टाइम्स। लास्ट में आप 23 से डिवाइड करेंगे एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन में 1 मिल रहा है, इसका मतलब आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आप इस नंबर को लिखना चाहते हैं दैट विल बी 7429। तो सबसे पहले आप अपने फर्स्ट प्राइम को लिखेंगे, जो भी स्मॉलेस्ट प्राइम होगा दैट विल बी 17 मल्टीप्लाई बाय 19 एंड मल्टीप्लाई बाय 23। बिकॉज ये सारे नंबर यूनिक ही है तो आप इन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे एंड कर सकते हैं और इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन भी करना है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और एक वेरिफिकेशन फॉर्मूले से दोनों को वेरीफाई करेंगे क्या हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 13। और अगर मैं 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो दैट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाई 13। सेकेंड काम हमारा ये है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। अगर आप इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना चाहते हो तो हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले कि इन दोनों में आपका कॉमन प्राइम कौन आ रहा है। तो अगर इन दोनों में आप कॉमन प्राइम को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 13 दोनों में कॉमन प्राइम मिल रहा है। तो आपने अपने कॉमन प्राइम को लिखना है और आपको लोवेस्ट पावर देना है। अभी 13 और 13 दोनों का पावर 1 1 ही है तो उसका लोएस्ट पावर भी 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, दैट विल बी 13। सेकेंड आपको एलसीएम काउंट करना है। एलसीएम लिखने के लिए हम जिस प्रोसेस को काम में लेते हैं उसमें ये लिखते हैं कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम काम में आ रहे हैं उनको आप यूनिक तरीके से, मतलब रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं है 13 2 टाइम्स आ रहा है तो 13 को 2 टाइम्स लिख देंगे, नहीं। आप पहले 2 को सेलेक्ट कीजिए, फिर आप 7 को सेलेक्ट कीजिए एंड 13 को लिखिए। फिर आप 2 से पूछिए आपका हाईएस्ट पावर क्या है, उसका हाईएस्ट पावर 1 ही है। फिर 7 से पूछिए उसका हाईएस्ट पावर क्या है, उसका पावर भी 1 ही है। एंड 13 का हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। तो अगर इस नंबर को आप एलसीएम निकालेंगे तो दैट विल बी 182। तो हमने यहाँ एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। हमें नेक्स्ट प्रोसेस में इसको वेरिफिकेशन करना होता है। तो वेरीफाई करने के लिए आप एक फॉर्मूले को काम में लेते हैं जहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप ये फॉलो करते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को मैं फर्स्ट नंबर को थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहा हूँ, दैट विल बी n1 एंड सेकेंड नंबर विल बी n2। अगर आप एलसीएम की बात करते हैं तो दैट विल बी 182 एंड एचसीएफ अगर आप फाइंड करेंगे
फाइंड कर रखा है हमने ऑलरेडी, तो दैट विल बी 13। अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2366। अब इसी तरीके से हम RHS को भी देखेंगे कि RHS का आंसर क्या आ रहा है। तो RHS में फर्स्ट नंबर इज 26 एंड सेकेंड नंबर इज 91। अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो दैट नंबर विल बी 2366। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि सर LHS इक्वल्स टू RHS। तो इसका मतलब आपने जो HCF और LCM निकाला है वो दोनों एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं 2 और 3 नंबर का। हम 3 नंबर में तो वेरिफिकेशन नहीं लगाते हैं, बट 2 नंबर्स में हमें वेरीफाई भी करके दिखाना होगा, और ये 3 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको दोनों पार्ट सोल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड HCF LCM और थर्ड आपको वेरिफिकेशन। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 में आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, आपको HCF और LCM फाइंड करना है और उसके बाद में आपको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट तो हमारा काम यही है कि हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप 510 का करेंगे तो 510 का आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। ये आप इजीली कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओनली आपको डिवाइड करना है, जो हम कुछ क्वेश्चन में लास्ट कुछ क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। फिर आपको 92 का करना है। 92 के लिए भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। आप अपने नंबर को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में आपको 23 मिलेगा। तो पहला काम हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेकंड में आपको ये ध्यान रखना है कि आप HCF और LCM निकालेंगे। एक HCF निकालूंगा एंड सेकंड हम LCM निकालेंगे। आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि अपने प्राइम्स को यूनिक तरीके से लिखें। यूनिक तरीके से लिखने का मतलब क्या है, जैसे 2 इंटू 2 लिखा हुआ है तो उसको 2⁻² लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 23 आपने लिख लिया। अब आपने देखा कि आपको HCF निकालना है। HCF के लिए आप कॉमन प्राइम्स देखते हैं। अगर आप इन दोनों प्रोसेस में कॉमन प्राइम देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, कॉमन 2। तो आपने 2 लिख लिया। 2 के जो एक्सपोनेंट आपको देना है वो लोएस्ट देना है। तो 2 एंड 1 में जो आपका लोएस्ट पावर होगा दैट विल बी 1। इसका मतलब आपका HCF का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 2। इसी तरीके से हम LCM भी फाइंड कर सकते हैं। LCM में आपको ऑल प्राइम कंसिडर करना है। ऑल प्राइम मतलब आपको 2 भी लेना है, आपको 3 भी लेना है, आपको 5 भी लेना है, आपको 17 भी लेना है एंड आपको 23 भी लेना है। अब आपको सारे प्राइम से पूछना है आपकी हाईएस्ट पावर क्या थी प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 2 से पूछा गया कि आपकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 एंड 2, तो उनमें से आपको हाईएस्ट पावर को सिलेक्ट करना है, दैट विल बी 2। 3 से पूछोगे वो 1 ही होगा, 5 से पूछोगे वो 1 ही होगा, 17 से पूछोगे वो भी 1 ही है एंड 23 से पूछा उसका हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। तो आपने ये LCM भी यहाँ पे निकाल लिया और ये आप इसको आप सोल्व कर सकते हो। LCM जो आपके पास आएगा दैट विल बी 23,460। तो हमने HCF भी निकाल लिया, हमने LCM भी निकाल लिया। अब हम थर्ड प्रोसेस जिसमें हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए आप दो पार्ट्स में काम करते हैं। वन इज आप लेफ्ट हैंड साइड में LCM मल्टीप्लाई बाय HCF करोगे एंड सेकंड आपको इसको करना है N1 मल्टीप्लाई N2 से इक्वल करना है। अगर ये इक्वल आ रहा होगा तो इसका मतलब आपने जो LCM और HCF निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने HCF और LCM थोड़ा गलत निकाला, आप उसको सही कर सकते हैं। तो LCM की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो LCM की जो वैल्यू है यहाँ पे है 23,460। तो LCM का जो यहाँ वैल्यू होगा दैट विल बी 23,460 एंड HCF का वैल्यू है 2। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 46,920। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में जब आपने दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया दैट विल बी 510 मल्टीप्लाई बाई 92 और इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 46,920। इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब आपने जो HCF और LCM निकाले हैं वो बिल्कुल दोनों करेक्ट है और आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं 3 प्रोसेस में। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड HCF LCM एंड थर्ड वेरिफिकेशन पार्ट। तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ही थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट, उसमें आपको 2 नंबर्स गिवन है। वन इज 336 एंड सेकंड इज 54। 54 अगर आप इन दोनों नंबर्स को करते हैं तो फर्स्ट नंबर 336 आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, नेक्स्ट आप 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो पहला प्रोसेस हमारा ये होता है कि हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें और उसके बाद में हम उनको सोल्व करें। तो फर्स्ट जो आपका नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2
मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। एंड सेकंड जो आपका नंबर है दैट इज़ 54, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिए। आप ट्राई कीजिए कि इन दोनों नंबर्स को आप थोड़ा एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें। तो हम फर्स्ट नंबर को लिख लेते हैं 2⁴ मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। एंड सेकेंड नंबर को आप इस तरीके से लिख लीजिए कि दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, जिससे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। तो फर्स्ट आप जिसके लिए काम कर रहे हैं दैट इज एचसीएफ एंड सेकंड आप जिसको निकालना चाहते हैं दैट विल बी एलसीएम। जब आप एचसीएफ निकालने के लिए ट्राई करते हैं तो आप कॉमन प्राइम्स को देखते हैं। अब आपको लास्ट जो यूनिक प्राइम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे अपने कॉमन प्राइम्स को देखना है। तो आपको पता है 2 भी कॉमन आ रहा है एंड सेकंड आपके पास 3 भी कॉमन आ रहा है। तो आप अपने 2 एंड 3 को यहाँ पे साथ में लिखेंगे। अब आप 2 से पूछेंगे कि आपका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, दैट विल बी 4 और 1 में से क्या होगा 1 एंड 3 और 3 पावर 3 एंड 3 पावर 1 में से स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा, दैट विल बी 1। तो इसका मतलब आपने यहाँ फिक्स कर दिया कि एच विल बी 6। सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एलसीएम के लिए सारे प्राइम्स को लेना है। सारे प्राइम्स मतलब कौन कौन से प्राइम दिख रहे हैं आपको दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है एंड 7 दिख रहा है। सबसे पहले आपको 2 को हाईएस्ट पावर प्रोवाइड करनी है। सो 2 का हाईएस्ट पावर है दैट इज 4 बिकॉज 1 एंड 4 में 4 एंड 3 का हाईएस्ट पावर होगा दैट विल बी 3⁻³ एंड 7 का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट विल बी 7। तो अब हमारा एचसीएफ हमने निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। हम एलसीएम को थोड़ा और अच्छी वैल्यू में लिख सकते हैं दैट विल बी 3024। हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, हमने एलसीएम भी निकाल लिया। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन में हमें एक फॉर्मूला काम में लेना होता है जिसकी हेल्प से हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो वो फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब n1 एंड n2 हम अज्यूम कर लेते हैं अभी। n1 विल बी 336 एंड n2 विल बी 54। तो सबसे पहले हम LHS को देख लेते हैं। LHS में जो आपके पास वैल्यू है दैट इज 3024 एंड साथ में आपके पास जो एचसीएफ की वैल्यू है दैट इज 6। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास है। अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 18,144। और अगर राइट हैंड साइड में n1 मल्टीप्लाई बाई n2 आप करेंगे 336 मल्टीप्लाई बाई 54, तो इसका भी अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 18,144। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा LHS है दैट इज इक्वल्स टू RHS। और हैंस हम बोल सकते हैं कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो विद द हेल्प ऑफ वेरीफाई हम ये चेक कर रहे हैं कि जो एचसीएफ और एलसीएम हम निकालते जा रहे हैं क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसमें आपको निकालना है फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला हमारा पार्ट रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड हमारा पार्ट रहेगा एचसीएफ और एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दैट विल बी 2⁻² मल्टीप्लाई बाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। 15 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड अगर आप 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड आपको एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें ध्यान रखिएगा कि सामने सारे यूनिक प्राइम्स होने चाहिए, मतलब 2 और 3 ही होना चाहिए। आप एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दीजिए पर 2 को बार बार में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप एचसीएफ और एलसीएम ज़्यादा इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट विल बी एचसीएफ एंड सेकंड अगर आप निकालना चाहते हैं दैट विल बी एलसीएम। जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो आप कॉमन प्राइम्स को टारगेट करते हैं। कॉमन प्राइम कौन है अभी 3 आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो आप अपने कॉमन प्राइम को लिखेंगे यहाँ पे 3। अब आप 3 से पूछिए कि वो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में दिख रहा है उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है दैट विल बी 1। सो दिस दैट विल बी 3⁻1 और आपको आंसर कितना मिलेगा दैट विल बी 3। सेकंड आपको एलसीएम के लिए ऑल प्राइम्स को पिक करना है। ऑल प्राइम्स कौन होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा एंड नेक्स्ट आपके पास 7 होगा। तो हम अब 2 से पूछेंगे कि 2 आपका हाईएस्ट पावर क्या है। तो 2 का हाईएस्ट पावर आपके पास पता है, आपको 2⁻2 है तो आप उसको पिक करेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर पूछेंगे तो उसका हाईएस्ट पावर 1 ही है एंड 5 का हाईएस्ट पावर भी आपके पास 1 ही है एंड 7 का हाईएस्ट पावर भी आपके पास 1 ही है। तो इस तरीके से आप एलसीएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बी 420 योर आंसर। तो हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। फर्स्ट विल बी एचसीएफ और एचसीएफ आपके पास कितना हो जाएगा दैट विल बी 3 जो आपने ऑलरेडी
कैलकुलेट किया हुआ है, एंड सेकेंड आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एंड एलसीएम आपके पास कितना होगा, दैट विल बी 420। तो इस तरीके से आप अपना एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट में जो नंबर दिए हुए हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे फर्स्ट में आपको ये करना होता है कि नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा आपको। इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले मुझे ये नंबर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारे नंबर्स हमें प्राइम्स दिख रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स का आप फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, बिकॉज वो खुद ही प्राइम है। तो फर्स्ट नंबर को जो आप लिखेंगे तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 17 ही हो जाएगा। 23 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दैट विल बी 23 ओनली, एंड 29 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको देखेंगे तो दैट विल बी ओनली 29। जब भी आपके नंबर्स अगर प्राइम हैं तो अगर आप 2 या 3 नंबर जिनका भी आप एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं तो आप अब 2 कैटेगरी की बात करेंगे, वन इज एचसीएफ एंड सेकंड इज एलसीएम। एचसीएफ ये बोलता है कि मुझे कॉमन प्राइम चाहिए, बट यहाँ पे कॉमन प्राइम कोई भी नहीं आ रहा है। तो हम कॉमन प्राइम निकालने के लिए एक हेल्प लेते हैं किसकी, 1 की, बिकॉज अभी कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, पर हम तो एचसीएफ के लिए तो ये बोलते हैं कि हम कॉमन प्राइम या कॉमन नंबर को ढूंढते हैं। तो हम 17 से पूछते हैं कि आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जो 23 के पास, 29 के पास है। तो इन तीनों के पास एक नंबर है, कौन सा, इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 इंटू 17। नेक्स्ट मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 1 इंटू 23, एंड नेक्स्ट इस नंबर को लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 29। अब अगर आप इन सारे नंबर्स के पास देखेंगे तो आपको 1 एक कॉमन नंबर दिख रहा है, तो आपका एचसीएफ विल बी 1। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा या फिर प्राइम दिख रहे हैं और आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ विल बी 1। फिर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम बोलता है कि मुझे ऑल प्राइम्स चाहिए। ऑल प्राइम्स का मतलब ये है कि इसको 17 भी चाहिए, इसको 23 भी चाहिए, एंड इसको 29 भी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं और इनका प्रोडक्ट भी आप करके लिख सकते हैं, दैट विल बी 11,339। आपके पास एलसीएम भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं जो आप निकाल सकते हैं, एंड आप एचसीएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में आपको जो दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें जो नंबर लिखे हुए हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर इज 8, सो प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 रेज़्ड टू पावर 3। सेकेंड 3, सो प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 3 रेज़्ड टू पावर 2, एंड 25, सो प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 5 स्क्वायर। सेकेंड काम हमारा ये है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। जब भी हम एचसीएफ की बात करते हैं तो हम ओनली कॉमन प्राइम्स की बात करते हैं, और एलसीएम की जब भी हम बात करते हैं तो हमें ऑल प्राइम्स को पिक करना होता है। जब मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ तो आप अपना कॉमन प्राइम देखिए, सो दिस विल बी 2 रेज़्ड टू पावर 3, 3 एंड 5। यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कहीं भी ऐसा कंडीशन हो कि कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप जिस नंबर की हेल्प लेंगे दैट विल बी 1। तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़्ड टू पावर 3, फिर आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़्ड टू पावर 2, फिर आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़्ड टू पावर 2। अगर आप इन तीनों पार्ट्स में देखेंगे तो आपको 1 कॉमन दिख रहा है, तो आपका एचसीएफ होगा दैट विल बी 1। सेकेंड, अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं, एलसीएम के लिए आपको सारे नंबर्स को पिक करना पड़ेगा, मतलब सारे प्राइम्स को पिक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट प्राइम विल बी 2, नेक्स्ट प्राइम विल बी 3, एंड लास्ट प्राइम विल बी 5। आपने 2 से पूछा आपका हाईएस्ट पावर क्या है, दैट विल बी 3। 3 से आप हाईएस्ट पावर पूछेंगे दैट विल बी 2, एंड 5 से आप हाईएस्ट पावर पूछेंगे दैट विल बी 2। तो इस तरीके से आप इजीली उसके एचसीएफ और एलसीएम को भी लिख सकते हैं। फिर आप इनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने पे जो आपको मिलेगा दैट विल बी 1800। तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं एंड आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको कभी भी दिया हुआ है तो आप जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसमें वेरिफिकेशन फॉर्मूला काम में लेते हैं। और वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को n1 मल्टीप्लाई बाई n2 ले लेते हैं। आप जो भी चीज़ें आपको गिवन है आप उन सब चीज़ों को लिख लीजिए। अगर आप एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ आपको गिवन है दैट इज 9। फर्स्ट नंबर
जो आपको गिवन है दैट विल बी 306। सेकेंड नंबर दैट इज आपको गिवन है 657 एंड आपको एलसीएम फाइंड करना है। अगर कभी भी आपको इन 4 में से 3 कैटेगरी गिवन है और आपको 1 फाइंड करना है तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले के पास जाएंगे और उस फॉर्मूले में 3 चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फोर्थ आपको जो अननोन क्वांटिटी होगा उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब मैं एलसीएम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो एलसीएम तो मुझे फाइंड करना है, तो मैं एलसीएम को एलसीएम में रखता हूँ। अभी एचसीएफ का वैल्यू आपको पता है दैट इज 9। अगर आप अपना फर्स्ट नंबर लिखेंगे दैट विल बी 306 एंड सेकेंड नंबर लिखेंगे दैट विल बी 657। अब आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम का जो वैल्यू है आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 9 से, 9 3 जा 27 एंड 34। अगर आप 34 एंड 657 को अगर प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी 22,338। तो इस तरीके से हम एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये जितने भी क्वेश्चन 6 पावर n मैं बता देता हूँ पहले इससे किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि आपको 6 पावर n प्रूव करना होगा। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से प्रूव करना होगा 8 पावर n। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से बना होगा 12 पावर n। कभी कभी आपको लिखा होगा 15 पावर n, कभी कभी लिखा होगा 16 पावर n। इन सारे क्वेश्चंस करने का पैटर्न सेम ही है। क्या पैटर्न है? सबसे पहले आप अपने नंबर को अज्यूम कर लीजिए कि लेट्स अज्यूम आप अपने नंबर को अज्यूम कर लीजिए कोई आपका नंबर है n और उसको लिख लिया आपने 6 पावर n। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में आप यहाँ पे लिखेंगे उसी नंबर को n इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर n। फिर आप अपने नंबर को थोड़ा और ठीक तरीके से लिखते हैं बिकॉज हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। दैट विल बी 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर n। तो आपके नंबर का जो फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगा दैट विल बी 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर n। अब जब मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है तो अब मुझे इस प्राइम फैक्टराइजेशन को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग स्टूडेंट्स इस नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूनिक बनाने के लिए हम जिस थ्योरम को काम में लेते हैं दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि आप किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो दैट विल बी यूनिक, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट ए कर रहा है तब भी वो यही होगा, स्टूडेंट बी कर रहा है तब भी वो यही होगा, स्टूडेंट 3 होगा तब कर रहा है तब भी वो यही होगा। तो मतलब आप अपना 6 पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो आपने फिक्स कर दिया कि दैट विल बी 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर n। सेकेंड स्टेटमेंट में आपको क्या करना है? जब आपने अपने प्राइम फैक्टराइजेशन को फिक्स कर दिया है तो आप बताएंगे कि ये नंबर एंड विद डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। तो आप अपना एक और स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखना है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपको लिखना है टू एंड विद डिजिट 0, टू एंड विद डिजिट 0, डिजिट 0 there should be 2 and 5 both in prime factorization, तो हमने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर वो एंड विद डिजिट 0 करना चाहता है देयर शुड बी 2 and 5 बोथ होने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट 6 पावर n के पास तो नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 पावर n does not have
डज नॉट हैव 2 and 5 both, so never end with digit 0. never end with digit 0. तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें अगर हम इतना स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो एकदम परफेक्ट होगा. तो फर्स्ट हमने 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया. जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसको यूनिक किया पहले, फिर हमने बताया कि एंड विद डिजिट 0 के लिए 2 and 5 दोनों होने चाहिए, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर आप 10 की बात कर रहे हैं तो 2 and 5 उसके पास है. अगर आप 20 की बात कर रहे हैं उसके पास भी 2 and 5 है, तो उनका प्रोडक्ट से ही आप 0 ला रहे हैं. तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 0 तभी आएगा जब उसके पास 2 and 5 होगा, पर 6 पावर n के पास 2 and 5 नहीं है. सो दिस नंबर विल नेवर एंड विद डिजिट 0. तो ये आपको एक स्टेटमेंट लिखना था इसमें. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. 6 क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 इज ए कॉम्पोजिट नंबर. तो फर्स्ट आप अपने नंबर को अज्यूम कर लीजिए. लेट्स अज्यूम n इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13. फिर आप अपने नंबर में जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए. सो दिस विल बी कॉमन पार्ट. नेक्स्ट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1. फिर आप अपने नंबर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए. सो दिस विल बी 13 मल्टीप्लाई बाई 78. फिर आप अपने नंबर को और थोड़ा ठीक तरीके से लिख लीजिए. सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 स्क्वायर. तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, राइट. तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया. अब किसी भी नंबर को आपको बताना है कि वो कॉम्पोजिट नंबर कब होगा. तो हम 2 कैटेगरी में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर कब होते हैं और प्राइम नंबर्स कब होते हैं. अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी प्राइम नंबर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी प्राइम नंबर लेता हूँ, तो उसके पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं. कोई भी प्राइम नंबर लेंगे आप, तो उसके पास एक तो 1 उसके पास होगा उसका फैक्टर, एक खुद वो इटसेल्फ खुद उसका फैक्टर होगा. ये 2 ही फैक्टर होते हैं. तो इसका मतलब अब प्राइम नंबर्स के अलावा जो भी नंबर होगा कॉम्पोजिट नंबर में हम कन्वर्ट कर देंगे. तो अब हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स अगर आपने दिखा दिए, तो इसका मतलब वो 100% कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में चले जाएगा. तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप डायरेक्टली नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हैं. अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स भी नहीं बताना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए, बिकॉज आपको पता है कि 2 इसका फैक्टर होगा, 3 इसका फैक्टर होगा, 13 भी इसका फैक्टर होगा. तो 3 फैक्टर्स तो आपने वैसे ही दिखा दिए. तो आप लिख सकते हैं दिस नंबर has more than 2 factors, so this number will be composite number. तो अगर किसी भी नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स है तो आप उसको इजीली उस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि वो जो नंबर होगा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा बेसिकली. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक 6 पावर n वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, या फिर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है. तो हमें इन दोनों कैटेगरी से डील करना आना चाहिए, बिकॉज हर ऑल्टरनेट ईयर्स में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकेंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. तो लेट्स अज्यूम पहले आप अपने नंबर को अज्यूम कर लीजिए. दैट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5. आपको जो भी नंबर कॉमन मिल रहा है आप उसको पहले कॉमन ले लीजिए. तो आपका जो भी नंबर यहाँ पे है 5 कॉमन आ जाएगा. नेक्स्ट जो बाकी नंबर बचे हैं उनको लिख लीजिए आप. 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1. जब आप उस नंबर को लिखेंगे तो आपका एक नंबर तो है 5. नेक्स्ट नंबर जो आपके पास होगा तो ये इसको प्रोडक्ट करोगे 7 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये टोटल 1008 के इक्वल आ रहा है. साथ में प्लस 1 कर दीजिए आप. तो आप इस नंबर को लिख सकते हैं कि दैट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाई 5
मल्टीप्लाई बाय 1009। तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उस या फिर जो भी उसके फैक्टर्स है उसमें 15 एंड तो 1009 तो पार्टिसिपेट करने ही वाले हैं। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दिस नंबर हैज़ more than two factors, so this number will be composite number। तो ये स्टेटमेंट आपको इसलिए बताना पड़ेगा बिकॉज कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं साथ में, और आपने वहाँ क्लियरली शो भी कर दिया कि 15 एंड 1009 विल बी द फैक्टर ऑफ n। तो हम यहाँ पे क्लियरली बता सकते हैं कि मोर देन टू फैक्टर्स, सो दिस नंबर विल बी कॉम्पोजिट नंबर। हम अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहला कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि हमें इस क्वेश्चन में HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो पहले आपको एक क्लियरिटी होना चाहिए कि हमें यहाँ पे HCF निकालना है या LCM निकालना है, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये क्लियरली पता है कि अगर एक सर्कुलर पाथ में दोनों सर्कल में अगर वो रनिंग कर रहे हैं या फिर राउंड लगा रहे हैं, तो जब रवि अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा 12 मिनट में, यहाँ पे रवि आ गया 12 मिनट में, तो सोनिया उस टाइम पे आपका कहीं पीछे ही वहाँ पे होगी। सोनिया कहीं यहाँ होगी जो जिसने अभी एक सर्कल भी कंप्लीट नहीं किया है, एक पूरा राउंड भी कंप्लीट नहीं किया है। सेकेंड पोजीशन में जब सोनिया ने अगर एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, सोनिया जब एक सर्कल कंप्लीट करेगी तो उसको 18 मिनट लगेंगे। जब वो कंप्लीट करेगी तो रवि उससे आगे निकल जाएगा, तो रवि कहीं आगे होगा, इस तरीके की पोजीशन होगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको इसमें आंसर ही आपको अगर 18 मिनट्स नहीं मिल रहा है, मतलब आपका आंसर या तो 18 मिनट होगा या उससे ज़्यादा बड़ा होगा, तो कभी भी अगर आपको जो भी जितने भी नंबर्स गिवन है उसमें अगर ग्रेटर नंबर आपका या ग्रेटर टू ग्रेटर देन नंबर आपका आंसर आ रहा है, मतलब आपका 18 आंसर होता या 18 से बड़ा आंसर होता, अभी हमारा 18 से बड़ा आंसर हो रहा है। तो जब भी इस तरीके की कैटेगरी होती है कि बड़ा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर आंसर होगा, तब आप LCM की तरफ जाएंगे। तो हमें ये पता है कि वो 18 मिनट में तो नहीं मिलने वाले हैं, 18 मिनट के बाद ही मिलेंगे, और बड़े आंसर से LCM के पास होता है। तो अगर हम LCM के पास जाएंगे तो LCM हम निकालेंगे किसका, तो हमें बेसिकली निकालना है LCM ऑफ 12 एंड 18 और दैट विल बी योर आंसर। तो अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा दैट विल बी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। अगर आप LCM निकालना चाहते हैं तो आप सारे प्राइम्स को लेंगे, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद में आप सारे उनका हाईएस्ट पावर देंगे, दैट विल बी 2 रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट पावर 2, और आपको ये क्लियरली बताया कि दिस विल बी 36। तो 36 मिनट में ऐसा होगा कि वो दोनों एक ही पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे सर्कल राउंड लगा के मिलेंगे अपना। तो बेसिकली रवि ने वहाँ पे 3 सर्कल कंप्लीट कर लिए 36 मिनट में, 3 सर्कल, और सोनिया ने वहाँ पे 2 सर्कल कंप्लीट करके उसी स्टार्टिंग पोजीशन पे वो आ गई है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन के में वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन भी हम विद द हेल्प ऑफ SCF और LCM हम सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको पसंद आया है पूरा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।